आखिर आत्मा है क्या, नर या नारी? मनुष्य की मूल सत्ता न शरीर है और न उसकी इच्छाएं व आकांक्षाएं, बल्कि इनका उत्स आत्मा ही मनुष्य का मूल स्वरूप है। यह आत्मा न किसी प्राणी में कोई अतिरिक्त विशेषताएं लिए रहती है और न कोई न्यूनताएं ही। आत्मा की सभी विशेषताएं समान रूप से सभी प्राणियों में विद्यमान रहती हैं। वह अपने मूल स्वरूप में रहते हुए ही विभिन्न शरीर धारण करती रहती है। विशेषता और अविशेषता की दृष्टि से आत्मा में इतना भी भेद नहीं है कि उसका लिंग की दृष्टि से कोई निर्धारण किया जा सके। संस्कृत में आत्मा शब्द नपुंसक लिंग है। इसका कारण यही है, आत्मा वस्तुतः लिंगातीत है। वह ना स्त्री है और ना पुरुष। आत्म तत्व के इस स्वरूप का विश्लेषण करते हुए प्रायः प्रश्न उठता है कि आत्मा जब ना स्त्री है और ना पुरुष, तो फिर स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म लेने का आधार क्या है? इस अंतर का आधार जीव से जुड़ी मान्यताएं ही हैं। जीव चेतना भीतर से जैसी इच्छा करती है, वैसे संस्कार उसमें गहरे हो जाते हैं। अपने प्रति जो मान्यता दृढ़ हो जाती है, वही व्यक्तित्व के रूप में प्रतिपादित होती है। ये मान्यताएं स्थिर नहीं रहती, तो भी सामान्यतः इनमें एक दिशाधारा का सातत्य रहता है। किसी विशेष अनुभव की प्रतिक्रिया से मान्यताओं में आकस्मिक परिवर्तन भी आ सकता है, या फिर सामान्य क्रम में धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन भी होता रह सकता है। यह मान्यता अंतःकरण से संबंधित होती है। अंतःकरण के 4 अंग हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार का अर्थ है वह अस्मिता भाव, जिसके सहारे व्यशिष्ट सत्ता का समिष्ट सत्ता से पार्थक्य टिका है। जब अहम भाव का संपूर्ण नाश हो जाता है, तो समुद्र में बूंद की तरह व्यष्टि का समष्टि में लय हो जाता है। उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं रह जाती। स्वतंत्र सत्ता अहम भाव पर ही व्यवस्थित है। इसी अहम भाव में जो मान्यताएं अंकित संचित हो जाती हैं, वे ही व्यक्तित्व की विशेषताओं का आधार बनती हैं। इन विशेषताओं में लिंग निर्धारण भी सम्मिलित है। जीवात्मा पुरुष रूप धारण करेगी या स्त्री रूप, यह इसी अहम भाव की मान्यता पर निर्भर है। उसमें जैसी इच्छा उमड़ेगी, जैसी मान्यताएं जड़ जमा लेंगी, वैसा ही लिंग निर्धारण भी होगा। आधुनिक मनोवैज्ञानिक शब्दावली में अहंकार को अचेतन की गति, गहन परत कह सकते हैं। इससे ही ईगो और सुपर ईगो का स्वरूप निर्धारित होता है। ईगो के स्वरूप में रोज रोज आमूलचूल परिवर्तन असंभव है। मान्यताएं, आस्थाएं बहुत गहरी जड़ें जमाए रहा करती हैं। उनमें आए दिन ऐसी फेरबदल नहीं हो सकती कि पूरा ढांचा ही बदल जाए। परंतु जब भी मान्यताएं बदलती हैं, तो उनका प्रभाव स्वाभाविक ही बहुत गहरा और दूरगामी होता है। वाल्मीकि, अजामिल, आम्रपाली ने अपने बारे में मान्यता बदली, तो उनका व्यक्तित्व ही बदलता चला गया। जिस स्तर तक मान्यताएं परिवर्तित होती हैं, उसी स्तर तक व्यक्तित्व में हेरफेर होता है। लिंग परिवर्तन भी ऐसे ही गहरे हेरफेर से संभव है। जब कोई आत्मा अपने वर्तमान लिंग के प्रति गहराई से असंतुष्ट होती है, या जब उसकी मूलभूत प्रवृत्तियों की दिशा ही बदल जाती है, तो लिंग परिवर्तन समेत व्यक्तित्व में अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन से इस जन्म की नारी अगले जन्म में पुरुष, और इस जीवन का पुरुष अगले जीवन में नारी बन सकता है। कीड़े मकोड़े जिस परिवेश में रहते हैं, उसका प्रभाव उनकी त्वचा के रंग तक पर पड़ता है। हरे पेड़ पर रहने से हरापन बढ़ जाता है। काले या भूरे वृक्ष वनस्पतियों के बीच उनकी त्वचा का रंग भी वैसा ही चलता है। आत्मा भी मान्यताओं के जिस परिवेश में रहती है, उसका उसके नर या नारी होने पर भी प्रभाव पड़ता है।
चीते के शरीर पर घास के प्रभाव से पड़ जाने वाली भूरी चितकबरी लकीरों पट्टियों की तरह मान्यताओं और अनुभूतियों का प्रभाव आत्मपटल पर पड़ता ही रहता है। व्यक्तित्व में जो प्रवृत्तियां प्रधान हो जाती हैं, जीवात्मा का वही लिंग बन जाता है। नारी प्रवृत्तियों की प्रधानता से कोई लड़का अगले जन्म में लड़की बन सकता है, तो पुरुष प्रवृत्तियों का प्राधान्य किसी लड़की के अगले जीवन में लड़का बनने का कारण बन सकता है। यूं सामान्य क्रम में भी हर व्यक्ति में दोनों ही लिंग संबंधी कुछ प्रवृत्तियां विद्यमान रहती हैं, किंतु प्रधानता किसी एक की रहती है। ऐसे पुरुषों की कमी नहीं जो पूरी तरह पुरुष होते हुए भी करुणा, वात्सल्य, ममता व मातृ हृदय की कोमलता से संपन्न हो। ऐसी नारियां भी कम नहीं जो नारी की समस्त विशेषताओं के साथ आक्रामकता, लड़ाकूपन जैसी पुरुष प्रवृत्तियों से भी भरपूर हों। जब तक ये विशेषताएं सीमित रहती हैं और प्रधानता अपने ही लिंग स्वभाव की बनी रहती हैं, तब तक तो ये व्यक्तित्व के गुण और क्षमताएं ही बनी रहती हैं, किंतु जब इनकी असामान्य वृद्धि होने लगती है तब वे चर्चा का विषय बन जाती हैं। किसी पुरुष में स्त्री सुलभ वृत्तियां अधिक हो तो उसे स्त्रैण कहा जाता है। नारी में पुरुष प्रवृत्ति की प्रधानता दिखने पर इसे मर्दानी कहते हैं। जब बात और आगे बढ़ जाती है तो दोनों को ही जनखा, इंच कहा जाता है। यह मनोवृत्तियों के परिवर्तन का परिणाम है। जब यह परिवर्तन मनोवृत्तियों से भी अधिक गहराई तक में हो जाता है, संस्कार और मान्यताएं उलट पलट जाती हैं, तब पूरा ढांचा ही बदल जाता है तथा लिंग परिवर्तन हो जाता है। ब्राजील वासी श्रीमती ईडा लॉरेंस 12 बच्चों की मां बन चुकी थी और अब संतान प्रजनन की संभावना क्षीण हो गई थी। तभी उन्हें सेयांस में उनकी मृत पुत्री इमिलिया ने संदेश दिया कि मैं पुनः तुम्हारे गर्भ से ही जन्म लेना चाहती हूँ, किंतु इस बार पुत्र रूप में। इस लड़की इमिलिया को जब वह जीवित थी अपने लड़की होने से घोर असंतोष था। उसने विवाह करने से इनकार कर दिया था और लड़की होने की ग्लानि से 20 वर्ष की वय में विष खाकर मर गई थी। अपने संदेश के कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी पूर्व मां श्रीमती लॉरेंस के गर्भ में प्रवेश किया। यथासमय वह पुत्र रूप में पैदा हुई। माँ बाप ने उसका पोलो नाम रखा। इस लड़के पोलो की अनेक प्रवृत्तियां अब भी इमिलिया जैसी थी। लड़का हो जाने पर भी उसके व्यक्तित्व में अनेक नारी सुलभ विशेषताएं विद्यमान थी, किंतु था वह पूरी तरह लड़का ही। श्रीलंका की एक 2 वर्षीय लड़की ने बताया कि पूर्व जन्म में वह लड़का थी। परामनोवैज्ञानिकों ने उसके बारे में सुना तो संपर्क किया और खोजें की। उसके बताए हुए पूर्व जन्म संबंधी विवरण प्रामाणिक पाए गए। अपने पूर्व जन्म में तिलक रतन नामक लड़का होने की बात उसने बताई थी। उस लड़के की जो जो प्रवृत्तियां, गतिविधियां बताई, छानबीन कर उनकी पुष्टि हो गई। पता चला कि तिलक रत्न में नारी सुलभ विशेषताएं उस जीवन में भी विद्यमान थी। यूं विज्ञान का हर विद्यार्थी जानता है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर उभय लिंगों का अस्तित्व विद्यमान रहता है। नारी के भीतर भी एक नर सत्ता भी होती है जिसे एनिमस कहते हैं। इसी प्रकार हर नर के भीतर नारी की सूक्ष्म सत्ता विद्यमान होती है जिसे एनिमा कहते हैं। प्रजनन अंगों के ग्रहण में विपरीत लिंग का अस्तित्व भी होता है। नारी के स्तन विकसित रहते हैं, परंतु नर में भी उनका अस्तित्व होता है। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के भीतर छिपा यह विपरीत लिंगी व्यक्तित्व प्रबल होता है। ऐसी स्थिति में कुछ शल्य क्रियाएं किए जाने पर परिवर्तित लिंग वाला व्यक्तित्व पूरी तरह उभर आता है। उनमें कोई भी असामान्यता शेष नहीं रहती। अतः स्पष्ट है कि आत्मा न नर है न नारी, वह एक दिव्य सत्ता भर है और समयानुसार व आवश्यकता अनुसार तरह तरह के रंग बिरंगे परिधान पहनती बदलती रहती है। इसी को लिंग व्यवस्था समझना चाहिए।
सर्दी की ऋतु में गर्म और भारी कपड़े पहनने की आवश्यकता अनुभव होती है तथा गर्मी में हल्के वस्त्र पहनने या कम कपड़े पहनने की इच्छा होती है। नर मादा रूपी दो आवरण दो ऋतुओं के लिए है। आत्मा की जब जैसी रुचि होती है तब वह वैसे ही वस्त्र पहन लेती है, कभी गर्म भारी तो कभी ठंडे झीने, कभी खट्टा स्वाद चखने की इच्छा होती है तो कभी मीठा। मादा के जीवन का अपना आनंद है और अपना स्तर। उसे देखें, समझें और अनुभव किए बिना आत्मा की तृप्ति नहीं होती। जब उसे स्नेह, वात्सल्य, समर्पण और सेवा की प्रवृत्तियां उभारने की शिक्षा लेने की इच्छा होती है तो नारी के शरीर में प्रवेश करके उस तरह का अध्ययन, अनुभव व अभ्यास करना होता है। और जब शौर्य, साहस, पुरुषार्थ तथा श्रम की कठोरता का शिक्षण आवश्यक होता है तब उसे नर कलेवर पहनना पड़ता है। मृदुलता और कठोरता के उभय पक्षीय समन्वय से जीवधारी की समग्र शिक्षा हो पाती है। यदि वह एक ही योनि में पड़ा रहे तो उसके आधे ही गुणों का विकास हो पाएगा और उस अपूर्णता के रहते सर्वांगीण पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त ना हो सकेगा। अस्तु भगवान ने यह व्यवस्था बना रखी है कि जीवधारी कभी मादा शरीर में रहा करे तो कभी नर शरीर में। यह परिवर्तन धूप छाह जैसे उभय पक्षीय आनंद की अनुभूति कराता है और जीवन के दोनों पहलुओं से परिचित ही नहीं अभ्यस्त भी रखता है। यह सोचना ठीक नहीं कि नर जन्म जन्मांतरों तक नर ही रहेगा और नारी को नारी ही रहना पड़ेगा। अभ्यास और रुचि परिपक्व हो जाए तो एक ढर्रा भी कई जन्मों तक चलता रह सकता है। यदि तीव्र उत्सुकता, उत्कंठा हो तो वह परिवर्तन अगले ही जन्म में हो सकता है। नर यदि नारी जैसी मनोभूमि और गतिविधियां अपनाकर उस तरह की उत्कंठा तीव्र करे तो अगला जन्म उसे नारी के रूप में भी मिल सकता है। इसी प्रकार नारी के लिए यह सर्वथा शक्य है कि वह पुरुषोचित गतिविधियां और मनोवृत्तियां अपनाकर अगला परिवर्तन अपनी अभिलाषा के अनुरूप कर लें। यूं प्रकृति के नियम अनुसार बिना किसी प्रयत्न के भी ये परिवर्तन होते रहते हैं। शरीर शास्त्री यह तथ्य भली प्रकार जान गए हैं कि हर जीवधारी में नर और नारी की उभय पक्षी सत्ता बीज रूप में विद्यमान रहती है। उसका जो पहलू उभरा होता है उसी को समर्थ एवं सक्रिय रहने का अवसर मिलता है और दूसरा पक्ष प्रसुप्त स्थिति में पड़ा रहता है। यदि उभार दूसरी दिशा में बह निकले तो सुप्त पक्ष जागृत हो सकता है और जागृत को सुषुप्ति में चला जाना पड़ सकता है। सृष्टि में ऐसे अगणित जीवधारी विद्यमान हैं जिनमें नर और नारी के दोनों पक्ष समान रूप से सक्रिय होते हैं। वे एक ही जीवन में कभी नर और कभी मादा बनते रहते हैं। जब उनका जी आता है अपने संकल्प बल से नर बन जाते हैं और जब उमंग उठती है तो नारी। स्वभाव ही नहीं, बिना किसी कठिनाई के नारी अंगों का भी विकास अधूरा नहीं होता, वरन इस सीमा तक प्रखर होता है कि संतानोत्पादन भी भली प्रकार से हो सके। आज का नर कल नारी बनकर अपने पेट में गर्भाधारण करेगा और परसों बच्चे जनेगा। यह बात विचित्र लगती है पर है सर्वथा सत्य। कितने ही जीवों में यह प्रवृत्ति है और वे एक ही जीवन में इस प्रकार के उभय पक्षीय आनंद की अनुभूतियां लेते रहते हैं। उनके जीवन समुद्र में कभी नर का ज्वार आता है तो कभी नारी का भाटा। प्रकृति ने उन्हें इच्छानुसार आवरण बदलने की जो सुविधा दी है वैसी ही यदि मनुष्य को भी मिल जाती तो वो भी इस प्रकार का आनंद लाभ उठा पाते। इतना ही नहीं, नर और नारी के बीच असमानता की जो खाई बन गई है उसके बनने का कोई कारण न रहता। फिर ना कोई छोटा समझा जाता और ना कोई बड़ा। किसी को किसी पर आधिपत्य जमाने की खुराफात भी ना सूझती। गोल्ड स्मिथ, रोश, हरिसन आदि प्राणीवेत्ताओं ने तितलियों की कलम एक दूसरे को लगाकर उनका लिंग परिवर्तन कृत्रिम रूप से संभव बनाकर दिखाया है। विज्ञानी W. हिरम्स ने मछलियों की कई जातियां
उभयलिंगी पाई हैं और कुछ प्रयोगों में छोटे ऑपरेशन करके उन्हें परिवर्तित लिंग का बनाया है। पक्षियों में भी लिंग परिवर्तन के ऑपरेशन बड़ी मात्रा में सफल हुए हैं। कुछ कीड़े होते हैं जो एक ही शरीर में बार बार उभयलिंगी परिवर्तन करते रहते हैं। वे कभी नर बन जाते हैं, कभी मादा। कीट विज्ञानी प्रोफेसर ऑर्टन ने ऐसे जीवों की खोज की है जो एक जन्म में कभी नर रहते हैं तो कभी नारी। ऑयस्टर ऐसे जंतुओं में अग्रणी हैं। वे मादा की तरह अंडे देने के बाद 1 मास बाद ही नर बन जाते हैं और उभय पक्षी लिंग में रहने वाली विभिन्नताओं का आनंद लूटते हैं। ऑस्ट्रिना गिवासा स्लगलाइकेयस जाति के जलचर भी उभयलिंगी रसास्वादन का क्रम परिवर्तन करते रहते हैं। लिमेंट्रिया पतंगा भी इसी स्तर का है। वह कभी नारी होता है तो कभी नर। ऑयस्टर वर्ग जाति का मोलस्क घोंघा अपना लिंग परिवर्तन करता रहता है। कभी वह मादा हो जाता है तो कभी नर। 40 साल की पूरी आयु वह जी सके तो प्रायः 1 दर्जन बार वह अपना लिंग परिवर्तन करता है। सृष्टि में ऐसे जीव जंतुओं की संख्या कम नहीं जो उभयलिंगी होते हैं, अर्थात एक ही शरीर में शुक्र और डिंब उत्पन्न करने वाली ग्रंथियां होती हैं। जब उनमें प्रौढ़ता आती है तो प्रजनन स्राव अपने आप प्रभावित होते हैं और रक्त संचार के सहारे उनकी आत्मरति का आनंद व प्रजनन का लाभ मिल जाता है। ड्रोसोफिला मक्खी, हैवोवरिकन ततैये, सिल्क, व्रम मोथ, वैक्स मोथ, जिप्सी मोथ, अलोकेस्पिस जैसे अनेक पतंगे उभयलिंगी होते हैं। प्रजनन क्रिया के लिए योनि संयोग भी आवश्यक समझा जाता है, पर वनस्पति जगत में ऐसे संयोग बहुत कम, लगभग नहीं के होते हैं। उनमें भी नर और मादा तो रहते हैं, परंतु नए पेड़ पौधों का विकास उद्भव बीजों से ही होता है। वह बीज गलकर अंकुर और पत्र पल्लवों के रूप में विकसित होता है और एक से अनेक बनने का क्रम अपनाकर वही पुष्ट पौधा बनकर कितने ही नए बीज हर साल उत्पन्न करता है। यह प्रजनन क्रिया वनस्पति जगत की सर्वविदित परिपाटी है। गन्ना, गुलाब आदि अगणित पौधे उनके टुकड़े करके गाड़ देने पर अलग अलग पौधे बन जाते हैं। बट, गूलर जैसे वृक्षों की बड़ी डालियां भी नए पेड़ का रूप धारण करती हैं। विकसित पुष्पों के पराग हवा में उड़कर एक से दूसरे तक पहुंचते हैं। मक्खियां और तितलियां भी उनका स्थानांतरण करती रहती हैं। इस प्रकार पराग युगल परस्पर योग संयोग मिलाकर बिना रति क्रिया के अपनी वंश वृद्धि करते रहते हैं। छोटे जीवों में भी यह गुण होता है कि वे अपने शरीर से अपने ही सरीखी नई संतति उत्पन्न कर सकें। यूं दूसरी जाति की उत्पत्ति तो सहज ही हो जाती है। पेट में सड़ा अन्न मलकृमि बनकर विष्ठा के साथ निकलता है। शरीर पर चिपका हुआ मैल जुएं चीलर बनता है। जीवित या मृत शरीर का सड़ा हुआ मांस आंख से देखे जा सकने वाले कीड़ों के रूप में अनायास ही बदल जाता है। सड़े हुए फल और तरकारियों में भी उसी रंग रूप के कीड़े रेंगते देखे जा सकते हैं। यह प्रजनन ही तो है। सड़न को रतिक्रिया तो नहीं कह सकते और न उससे सहधर्मी जीव उत्पन्न होता है, फिर भी इसे जीव उत्पादन तो कह ही सकते हैं। कीचड़ और गंदगी में मक्खी, मच्छरों और रेंगने वाले कृमियों का उत्पन्न होना इसी स्तर का प्रजनन है। जिनकी गणना जीवधारियों में की जाती है, ऐसे प्राणी अपने शरीर के ही टुकड़े बिखेर कर अपनी जाति के नए प्राणी को जन्म देकर विधिवत वंश वृद्धि करते रहते हैं। उन्हें जोड़ा ढूंढने या रतिक्रिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अपना शरीर ही इसके लिए पर्याप्त होता है और उसी से उभय पक्षी मिलन संयोग से लेकर प्रजनन तक की सारी आवश्यकताएं सुचारू रूप से संपन्न होती रहती हैं। अमीबा और डाइटम जीव इसी स्तर के हैं। इनमें जब प्रौढ़ता आती है
तो अपने ही शरीर को फुलाकर उसका आधा भाग अलग छिटका देते हैं और वह एक स्वतंत्र प्राणी बनकर अपनी अलग वंश परंपरा का संचालन करता है। जीवित कहे जाने वाले प्रत्येक जीवधारी या जीवाणु में मेटाबॉलिज्म प्रजनन शक्ति होती है। सृष्टि में जीवधारियों का उत्पादन अभिवर्धन कैसे उत्पन्न हुआ, इसका युक्ति संगत एकमात्र उत्तर यही हो सकता है कि आदि जीवाणुओं में अपने आप को विखंडित करके संतानोत्पादन करने की सरलतम योग्यता विद्यमान थी। उसी के आधार पर जीवधारियों की संख्या बढ़ी और परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने अपनी काया तथा चेतना का विकास परिष्कार किया। रतिक्रिया का प्रचलन तो बहुत बाद में तब हुआ जब प्राणधारी एक लिंगी न रहकर द्विलिंगी बन गए और उन नर मादा की जननेंद्रियां स्पष्ट उभरी तथा गर्भधारण के योग्य हो गई। इससे पूर्व अपने शरीर से विखंडित होकर ही पीढ़ियां बढ़ाने का प्रचलन था। इसके आगे मध्यकाल में उभयलिंगी अंतस्त्राव, मात्र उभय और पुष्प पराग की तरह जीवधारी नर मादा परस्पर स्नेह आलिंगन का क्रियाकलाप गंध मादकता के आधार पर करने लगे थे। उतने से ही उनमें प्रजनन उपयोगी हलचलें उठ खड़ी होती थी और संतान होने लगती थी। यौन संसर्ग तो बहुत बाद की प्रगतिशीलता है। सेल्स के भीतर भरे न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से पूर्वजों की शारीरिक मानसिक विशेषताएं संतान में हस्तांतरित होती हैं। एडमोसिन फॉस्फेट रसायन का होना प्रजनन योग्यता के लिए आवश्यक है। इन तत्वों को यदि प्राणियों में घटाया बढ़ाया जा सके तो उनकी प्रजनन क्षमता का स्तर भी बदल सकता है। यह असंभव नहीं कि क्षुद्र जीव अनभ्यस्त रतिक्रिया अपनाने लगे और सुविकसित प्राणी, जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित है, अकेला बिना सहचर के और बिना रतिक्रिया के सुयोग्य संतान का उत्पादन कर सके। पेप्टाइड रसायन का यह विदित गुण है कि गर्म करने पर वह पानी में घुलता है और ठंडा होने पर छोटे पिंड की शक्ल धारण कर लेता है। बाहर से उपयुक्त रासायनिक भोजन मिले और उपयुक्त ऊर्जा का वातावरण मिले तो उनमें विभाजन की प्रजनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसी आधार पर जीवशास्त्री कृत्रिम जीवाणु उत्पन्न करने और उनमें वंश वृद्धि का उपक्रम कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जिनमें नर के भीतर नारी के अथवा नारी के भीतर नर के यौन चिन्ह विकसित होते चले गए और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि ऑपरेशन करके उनका लिंग परिवर्तन करना पड़ा। यह परिवर्तन इतना सफल रहा कि उन्होंने जोड़ा बनाया और सफल दाम्पत्य जीते हुए संतानोत्पत्ति भी की। मनोविज्ञान और अध्यात्म विज्ञान के आधार पर यह सिद्धांत मान्यता प्राप्त है कि लिंग परिवर्तन के लिए मानवीय प्रयत्न बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। बहुत कुछ परिवर्तन तो इस जन्म में भी हो सकते हैं, अन्यथा अगले जन्म में तो यह संभावना 100% साकार हो सकती है। पुराणों में इस प्रकार के अगणित उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें व्यक्तियों ने अपने संकल्प बल एवं साधना उपक्रम के द्वारा लिंग परिवर्तन में सफलता प्राप्त की है। इन दिनों भले ही वे उपचार विस्मृत हो गए हों, इससे क्या, तथ्य तो जहां के तहां ही रहेंगे। आत्मा के सुदृढ़ संकल्प और प्रयत्न प्रखर होंगे तो किसी भी आत्मा के लिए अपना वर्तमान लिंग बदल देने की पूरी संभावना हो सकती है। कभी कभी किन्हीं पुरुषों में नारी प्रकृति और नारियों में पुरुष प्रकृति पाई जाती है। उनके हाव भाव, स्वभाव एवं आचरण में इस प्रकार का अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि पिछले दिनों उनकी मंद इच्छा लिंग परिवर्तन की तो रही, पर उनमें प्रौढ़ता प्रखरता नहीं आई। यदि उनका संकल्प बल और प्रयत्न बलशाली रहा होता तो उन्हें इस प्रकार के आधे अधूरे परिवर्तन का सामना ना करना पड़ता। इतने पर भी उनका लिंग परिवर्तन ही की दिशा में ही मन चलता रहे
तो यह आशा की जा सकती है कि इस विराम के उपरांत वे अपनी अभीष्ट मनोकांक्षा के अनुरूप लिंग परिवर्तन का लक्ष्य अगले जन्म तक पूरा कर लेंगे। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिनमें पुरुष के शरीर से भी बच्चों का जन्म हुआ है। भले ही वे भ्रूण अविकसित रहे हों, भले ही वे जुड़वा भाई समझे जा सकते हों, पर उत्पत्ति तो नर शरीर से हो ही गई। इन उदाहरणों से यह सिद्ध तो होता ही है कि मात्र नारी के शरीर में ही नहीं, नर कलेवर में भी वह क्षमता मौजूद है कि गर्भधारण करने से लेकर गर्भपोषण तक की क्रिया संपादित कर सके। अवसर मिले तो इस संभावना का अधिक विकास भी हो सकता है और नारी की तरह ही नर भी प्रजनन कर्म कर सकने में समर्थ हो सकते हैं। फ्रांस के एक 27 वर्षीय लड़के जीन जैक्यूस लॉरेंट को छाती के दर्द की शिकायत थी। डॉक्टर ने फेफड़े का ट्यूमर पाया और उसका ऑपरेशन किया। डॉक्टर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब ट्यूमर के स्थान पर 3 पौंड 15 औंस लगभग 7 किलोग्राम वजन का एक विकसित अंगों वाला बच्चा निकला। ब्रिटिश पैथोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने इस भ्रूण को लड़के का जुड़वा भाई बताया है, जो गर्भकाल में किसी प्रकार उसके शरीर में प्रवेश कर गया और वहीं बढ़ता और पलता रहा। इसी प्रकार की एक घटना बरेली, उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल में हुई। बदायूं निवासी 1-2 वर्ष के बालक का ऑपरेशन पेट का ट्यूमर समझकर किया गया। पेट खोलने पर उसमें एक विकसित भ्रूण पाया गया, जिसे अधिक अन्वेषण के लिए सुरक्षित रख लिया गया। नर के शरीर से बच्चे की उत्पत्ति की अनेक घटनाएं बहुचर्चित हैं और उनके विवरण पत्र पत्रिकाओं में विस्तार पूर्वक छपे हैं। सन 1956 में टोक्यो अस्पताल में एक किशोर लड़के के पेट का ऑपरेशन करके उसमें से 11 औंस 300 ग्राम का अपरिपक्व बच्चा निकाला गया था। बच्चे की टांगे, बाल एवं शरीर के अन्य भाग स्पष्ट थे। उसी साल सन 1956 में उत्तर वियतनाम के हनोई अस्पताल में एक पुरुष का ऑपरेशन करके बच्चा निकाला गया था, जो जन्मते समय रोया भी था। सन 1954 में पाकिस्तान के बहावलपुर नगर में विक्टोरिया अस्पताल में डॉक्टरों ने एक पुरुष का पेट चीरकर बच्चा निकाला था। इन तथ्यों पर गहराई से विचार किया जाए तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि नर और नारी के कलेवर धारण करती और बदलते रहने पर भी आत्मा की स्थिति दोनों से ऊपर है अथवा उभय पक्षी संभावनाओं से भरपूर है। जो आज नर है उसे कल नारी बनना पड़ सकता है। इसी प्रकार नारी को नर की भूमिका संपादित करने का अवसर भी मिलता है। यह आवरण सामयिक है। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। एक ही जीवात्मा अपने संस्कारों और इच्छा के अनुसार पुरुष या नारी किसी भी रूप में वैसी ही कुशलता के जीवन जी सकता है। नर नारी के भेद प्रवृत्तियों की प्रधानता के परिणाम स्वरूप शरीर मन में हुए परिवर्तनों में भेद है। उनमें से कोई भी रूप श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं। अपने व्यक्तित्व के वजन यानी गुण, क्षमताओं और विशेषताओं के आधार पर ही कोई व्यक्ति उत्कृष्ट या निकृष्ट कहा जा सकता है, लिंग के आधार पर नहीं। व्यक्तित्व का कोई लिंग नहीं होता। उसकी प्रवृत्तियां और प्रकृति हुआ करती है, जो अंतःकरण की मान्यताओं और संस्कारों का ही परिणाम है और जिनमें यथेष्ट परिवर्तन भी संभव है।